हेलो वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सभी की परेशानी और बीमारियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। ये आज है टॉपिक मुफरदात का चिरचिटा। इसे बोलते हैं चिरचिटा। इसे सब लोग जानते हैं मगर इसके फ़ायदे नहीं जानते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। इसका हिंदी नाम है चिरचिटा या लटजीरा भी कहते हैं, चिरचिरा भी बोलते हैं और चिचड़ा भी बोलते हैं। और इसका उर्दू नाम है चिरचिटा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाशरमैन प्लांट भी बोलते हैं और प्रिकली चाप फ्लावर के नाम से भी पहचानते हैं इसको और रफ चाप फ्लावर के नाम से भी जानते हैं इसको। संस्कृत में इसे अपामार्ग, शिखरी, अधशल्य और गुजराती में इसको अघेड़ो के नाम से जानते हैं। बंगाली में इसे अपामार्गुम, नेपाली में दतिवन और पंजाबी में कुतरी। फ़ारसी में इसको खारदार शगुन के नाम से जानते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है इसका है एकायरेंथिस एस्पिरा। इसका जो मिजाज है सर्द और खुश्क दूसरे दर्जे में मानते हैं और कुछ अतिब्बा इसको गर्म और खुश्क दूसरे दर्जे में मानते हैं। मुजिर जो है ना, इसके बीज भूख को कम करते हैं और इसका मुसले है फिल स्याह यानी काली मिर्च और शहद। जायका इसका चिरपिरा और कड़वा होता है और इसकी मिकदार खुराक होती है 5 से 7 माशा तक। और जो इसका नमक होता है तो नमक की जो मिकदार खुराक है आधा से 1 माशा तक। इसकी पहचान जो है ना, ये वैसे तो हर आदमी इसको जानता है। हिंदुस्तान के हर जगह ये मिल जाता है, जंगलों में, रास्ते के साइड में, हर जगह ये मिल जाता है। फिर भी ये जो है ना करीब 2-2.5 फीट का पौधा होता है और इसके जो शाखें हैं वो बारीक होती हैं, पत्ते चौड़े और खुरदुरे से होते हैं इसके, ये आप देख रहे हो। और इस पर एक शाख होती है जिस पर छोटे छोटे से बीज टाइप के लगे होते हैं और उल्टे होते हैं ये बीज टाइप। अगर ये हाथ पे और कोई इसके पास से निकल जाए तो ये कपड़ों पे चिपक जाते हैं, चुभते भी हैं। और रंग के हिसाब से ये 2 तरह का होता है, एक तो सुर्ख और सफ़ेद। इसके अफ़ाल हैं, अफ़ालो ख़ास हैं इसके। ये बिच्छू के कांटे पे बहुत ही कारगर दवाई है, बिच्छू के कांटे के लिए, और रिया खारिज करता है, मैदे को ताकत देता है, मुद्रे बोल है, मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ करता है। जब खून को साफ़ करेगा तो जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। वर्म को ख़त्म करता है और बलगम को बाहर निकालता है। इसका जो इस्तेमाल का तरीका है तो इसकी जड़ पानी में पीस कर पिलाने से जो बिच्छू को अगर काटा हुआ है तो उसको बहुत फ़ायदा करेगा। और जहाँ बिच्छू ने काटा है, कुछ लोग इसको सांप के कांटे पे भी जो है बोलते हैं कि सांप के कांटे पे भी असरदार होता है, मगर मैं ये कहूँगा कि बिच्छू के कांटे पे बहुत अच्छा असर करता है। इसका काढ़ा बना के जो है ना पिलवा दें और जिस जगह पे ये बिच्छू ने काटा है वहाँ पे इसका लेप कर दें, तुरंत आराम मिलेगा। और इसके जो पूरे पौधे को जड़ सहित, जड़, फूल, पत्तियाँ, बीज वगैरह, पूरे पौधे को छोटे छोटे पीस करके और उसका जोशांदा बना कर जोश देकर पिलाएं। तो पिलाने से जैसे पेट दर्द, अफारा, दाद, फोड़े, फुंसी
इनमें फ़ायदा करता है। और बवासीर के लिए जो है चिड़चिटे के जो पत्ते हैं 6 माशा और काली मिर्च 5 दाने पीस कर इन्हें छान कर पिलाएं। और ताज़ा पत्ते जो है उनको पीस कर हल्का सा गर्म करके मस्सों वाली जगह पर बांधें। बहुत ही कारगर दवाई है। जैसे किसी के बगल में कखियारी निकल जाती है, फोड़े फुंसी टाइप की होती है ना, कखियारी बोलते हैं उसको आम भाषा में, तो उस पर इसकी जड़ को पानी में पीस कर बांधने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसको जो है ना बिल्कुल घोल देती है। खांसी, दमा, गुर्दे की पथरी और बाव का जो गोला होता है और पेट में दर्द होता है, पित्ते की पथरी में इसका जो नमक है, जो खार बनाते हैं, खार बनाकर खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है। जड़ के पानी में जो है जड़ को इसकी जड़ लेनी है और उसको पानी में बहुत बारीक पीस लें। और पीसने के बाद में बहुत बारीक पीसनी है। आँख में लगाने से जो है ना फूला और आँख की दूसरी बीमारियाँ फ़ायदा होते हैं। बुखार, मलेरिया बुखार वगैरह में इसके पत्ते और काली मिर्च बराबर पीसकर और जिसमें गुड़ मिलाकर ज़रूरत के हिसाब से 2-2 रत्ती की गोली बना लो। इंशाल्लाह इसका मरीज़ का जो है ना, जो मलेरिया का बुखार है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जलोदर, जैसे पेट में पानी हो जाता है या इस्तस्का बोलते हैं, ये इसके लिए बहुत ही मुफीद है। ये इसकी जड़ 6 माशा और 2 रत्ती कुश्ता कलाई, इन दोनों को मिलाकर खाने से जो है ना ज़िरियान और जो मर्दाना कमज़ोरी हैं उनमें बहुत ही कारगर साबित होती हैं। इसके अलावा इसके सूखे पत्ते लेकर और हुक्का जो होता है ना, हुक्का, उसमें रखकर जब हुक्का पिएंगे तो वो सांस के रोगी के लिए, सांस का जो मरीज़ है उसको बहुत फ़ायदा करता है। और जो सफ़ेद चिड़चिड़ा होता है उसके सारी चीज़ें लेनी है। पंचांग बोलते हैं इसको। जड़, फूल, पत्तियाँ, फल, बीज वगैरह सब लेने। ये 2 तोला ले लो। और भेड़ के बालों की जो जला के भस्म बना लेते हैं, कुश्ता बना लेते हैं, वो 3 तोला। सुनहरा घेरो 2 तोला। इन तीनों चीज़ों को कूट कर पीस कर बिल्कुल बारीक चूर्ण कर लें। और इस चूर्ण में से 6 माशा गाय के कच्चे दूध से पिए तो बोलते हैं ना कि लाल पैर की शिकायत है या मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा आते हैं, रक्त प्रदर भी बोलते हैं इसको, उसमें फ़ौरन आराम मिल जाता है। इसके जो पत्तों का रस है वो नासूर पर लगाने से इसका नासूर जो है वो भर जाता है। नासूर के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। बवासीर के लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है। वो जिन लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है और भूख लगने के बाद में भी जो है ना वो खाने का पता ही नहीं चलता कहाँ गया, तो उसमें जो है ना इसके जो बीजों का चूर्ण बनाकर 1 तोला जो है देने से जो भूख कम हो जाती है उसकी और उसको फ़ायदा हो जाता है। जो किडनी में अगर दर्द है तो इसकी जड़ 6 माशा, ककरौंदा के पत्ते 6 माशा, सफ़ेद जीरा 3 माशा, काला नमक 1 माशा, इन सब कुछ बारीक पीसकर इसमें से 6 माशे की खुराक देने से आराम हो जाता है। और जो इसके चिड़चिटे की जो जड़ है, चिड़चिटे की जड़ ताज़ा जड़ लेनी है, उसको धोकर उसका रस निकाल लें, उसे हल्का सा कूट कर उसका रस निकाल लें। और जितना वो रस निकले उससे आधा तिल का तेल मिला लें उसमें और उसको जो है आग पर रख दें। जब उसका रस जल जाए, तेल तेल बाकी रहे, तब तो उसे छान कर शीशी में कर लें। तेल की 2 से 3 बूंद गर्म करके कान में रोज़ाना डालें। कान का बहरापन दूर हो जाता है। जो किसी को जो है ना आवाज़ कम आती है, उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और इसके अलावा जो इसके फ़ायदे इतने हैं, बहुत से इसको जो है ना तांत्रिक तंत्र विद्या में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जादू टोने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो तो अलग टॉपिक हो गया। और
इसके बहुत फ़ायदे हैं, जितने फ़ायदे गिनाए जाएं उतने ही कम है। ये दांतों के लिए इतना शानदार काम करता है। इसकी जो या तो जड़ या इसकी टहनी, ताज़ा जड़ हो या ताज़ा टहनी हो, इसकी दातून करने से दांत जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और मजबूत होते हैं। दांतों का दर्द और दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमज़ोरी, मुंह से जो बदबू आती है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा इसकी जड़ जो है, जड़ की राख बना लो और राख को गांठों पर लगाएं तो जो कंठमाला होती हैं उनमें बहुत बढ़िया काम करती है, खाने से भी और लगाने से भी। इसकी जड़ जो कंठमालाएँ होती हैं, जिन्हें अंजीर बोलते हैं, इसकी जड़ के राख खाओ और उसका गांठों पर लगाएं, बहुत अच्छा काम कर। तो ये थी चिड़चिड़े के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आप भी देख भी रहे हैं। चिड़चिड़े को अच्छे से पहचान लो, ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही उपयोग के लिए है। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें। शुक्रिया।